हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जय ब्यूटी टिप्स। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं इनकी थ्रेडिंग किस तरीके से आई हुई थी, इनकी हेयर ग्रोथ कितनी ज्यादा थी। तो फ्रेंड, आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से धागा चला रही हूँ। सबसे पहले हमें ऊपर से शेप लेनी है, ये देखिए, फिर ऊपर से लेके फिर साइड में हमें ले लेनी है। तो फ्रेंड में आप जब भी साइड से धागा चलाओगे, जैसे कि मैं चला रही हूँ, तो आप अपनी क्लाइंट से बोल दीजिए कि ये यहाँ से स्टिच कर लीजिए, क्योंकि यहाँ की स्किन थोड़ी सॉफ्ट होती है। तो आप जब भी इनकी स्किन फिर भी ठीक थी, लेकिन बहुत बहुत लोगों की क्लाइंट यहाँ से बहुत ज्यादा थिक स्किन, बहुत ज्यादा पतली स्किन होती है। तो पतली स्किन में आप जरूर स्टिच करा लीजिए। तो फिर देखिए, हम इस तरीके से धागा चलाएंगे। एक लाइन ले ली है हमने, स्ट्रेट लाइन। तो इस एक स्ट्रेट लाइन पे हम धागा चलाएंगे। फिर उसके नीचे जितने भी बाल, रफली बाल है, एक्स्ट्रा बाल हैं, वो हमें बाद में क्लीन करना है। जैसे कि फ्रेंड मैं कर रही हूँ, पहले मैंने एक लाइन ले ली है, और उसके बाद मैं रफली नीचे से छोटे छोटे हेयर मैं क्लीन कर रही हूँ। तो फ्रेंड, हमें सब अपना काम बहुत ज्यादा क्लीन अच्छे से करना है। एक भी बाल एक्स्ट्रा नजर ना आए। आप अच्छे से काम करोगे तो आपका क्लाइंट जरूर आपके पास ही वापस आएगा। तो थ्रेडिंग करते वक्त भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हमें टैल्कम पाउडर लगा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों की स्किन ऑयली होती है। ऑयली स्किन पे या पसीने स्किन पे हमारे धागे अच्छे से नहीं चलता, इसलिए हम टैल्कम पाउडर सबसे पहले लगाते हैं। तो देखिए मैं किस तरीके से धागा चला रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने फ्रंट पे धागा चलाया, उसके बाद हम कॉर्नर टू कॉर्नर धागा लेके चले जाएंगे। तो फ्रेंड, आप बिल्कुल भी ना घबराएं, कि आपको काम करते हुए बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। चाहे आपके क्लाइंट किस तरीके का भी आपका क्लाइंट आ जाए। बहुत से मतलब हेयर ग्रोथ बहुत से क्लाइंटों की बहुत ज्यादा होती है, बहुत से लोगों की बहुत कम होती है, बहुत सी बहुत ज्यादा पतली होती है। तो आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग ही काम करना है, और आपको मतलब किसी भी तरह से पैनिक नहीं होना है। आपको अच्छे से वर्क करना है। आपको आईब्रो देखते ही आपको अंदाजा लगा लगा लेना चाहिए कि आपको किस तरीके से इनकी शेप देनी है। डिपेंड करता है आप पे। आप अच्छा वर्क करोगे तो क्लाइंट को खुद ही पसंद आएगा। तो देखो, क्लाइंट को इतना नहीं पता होता है, आपको हमें अपना वर्क पता होता है कि हमें किस तरीके से इन क्लाइंट की स्किन पर काम करना है। अगर किसी की स्किन पतली होती है तो उसी के हिसाब से काम करें, धागा उसी हिसाब से हल्का हल्का चलाएं। लेकिन फ्रेंड, इनकी स्किन बहुत ज्यादा मैच्योर थी और इनकी स्किन अच्छी थी, तो इसलिए धागा उनकी स्किन पर इस तरीके से चला रही हूँ, जैसे कि मैं स्पीड के साथ चला रही हूँ। तो इनकी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, कोई भी कट नहीं लगे थे। तो आप भी इस चीज का ध्यान रखें। तो देखिए फ्रेंड, बहुत लोग आते हैं और दूसरी जगह कहीं भी मतलब थ्रेडिंग करा लेते हैं, तो उनकी समझ में नहीं आता। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, आप थ्रेडिंग अच्छी से अच्छी जगह थ्रेडिंग कराए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में शेप आपकी उसी हिसाब से आए। तो देखिए फ्रेंड, इनकी ऑलमोस्ट थ्रेडिंग तैयार हो चुकी है। और फिर जो भी हमें एक्स्ट्रा बाल, एक एक दो दो बाल जो दिखाई देगा, वो हम अच्छे से हम क्लीन कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इनकी आईब्रो कितनी अच्छी से शेप आई है। तो ये देखिए, आप क्लाइंट को बोल दीजिए देखने के लिए। यदि उनको मोटी लगती है तो थोड़ी सी आप उनके हिसाब से आप पतली कर लेते। तो मुझे ये थोड़ी मोटी लग रही थी, तो मैंने अपने क्लाइंट को दिखाया, तो उन्होंने हल्का सा पतली करने के लिए बोला। तो फिर आप अपने हिसाब से भी और क्लाइंट के हिसाब से भी काम कर सकते हो। तो फ्रेंड, यदि हमें क्लाइंट के हिसाब से मोटी लगती है, तो थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा और निकाल लेते हैं। तो ध्यान रखें, आईब्रो बनाते समय सबसे पहले हमें अपनी आईब्रो पतली नहीं करनी है। आप मोटे तो कर सकते हो, लेकिन आप पतली नहीं कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड, कितनी अच्छी इनकी शेप आई है। तो सेम प्रोसेस हम दूसरी साइड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, तो यहाँ से भी हम सबसे पहले ऊपर से एक लाइन लेंगे। देखिए, जिस तरीके से मैं लाइन ले रही हूँ, आप लाइन का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। हमारी नीचे की लाइन या ऊपर थ्रेडिंग की लाइन हमारी बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। देखिए मैंने, तो जैसे कि ये वाली ऊपर वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आई हुई है, और थ्रेडिंग की वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आई हुई है, कहीं से भी बाल इधर उधर नहीं दिख रहे हैं। और ऐसे ही हमें इस वाली थ्रेडिंग का भी ध्यान रखना है। दोनों दोनों आईब्रो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ऊंची नीची बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखें। यदि ऊंची नीची होगी तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें सबसे पहले शेप देने से पहले यही यही देखना है कि हमारी कोई भी थ्रेडिंग ऊंची नीची नहीं है। तो फ्रेंड, ये आईब्रो बनाना इतना मुश्किल नहीं है।
आईब्रो बहुत ज़्यादा ईज़ी होती है। अब बस आपको धागा चलाना आना चाहिए, धागे को अच्छे से पकड़ना चाहिए और हमें एक अच्छी टेक्निक आनी चाहिए। टेक्निक का मतलब है तो फ्रंट देखिए टेक्निक का मतलब जैसे कि हम आईब्रो बनाएँगे, सबसे पहले हम फ्रंट में देखिए इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद जो नीचे के बाल छोटे-छोटे रह गए हैं रफली, उन्हें हम फिर क्लीन करेंगे। जैसे कि देखो मैं कर रही हूँ इधर से, ये एक लाइन ली है, यहाँ से एक लाइन ले ली स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, और जो बाकी के नीचे के बाल हैं, वो हमें धीरे-धीरे हमें निकालना है। तो फ्रेंड बहुत से क्लाइंट या बहुत घबरा जाते हैं जिनकी फर्स्ट टाइम होती है थ्रेडिंग, तो वो डरते हैं। इतने डरने की वाली बात नहीं होती है। अगर हमें धागा अच्छे से चलाना होता है तो अ, इतना पेन नहीं होता। अगर किसी को धागा चलाना नहीं आएगा तो वो पेन ज्यादा करेगा। यदि पार्लर में धागा चलाना, जहाँ पे आप थ्रेडिंग कराने जा रहे हो, धागा चलाना अच्छे से आ रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा पेन नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारी कितनी अच्छी शेप आई है। तो देखिए फ्रेंड, मैं सबसे पहले चेक कर लेती हूँ, मतलब धागा चलाने से पहले मतलब कि चेक कर लेती हूँ मुझे कितने बाल लेने हैं और कितने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रह गए हैं। तो यहाँ से मैंने थ्रेडिंग बिल्कुल क्लीन कर ली है। तो आप मुझे बताना कमेंट करके आपको मेरी थ्रेडिंग बनाने का तरीका कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करें, कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए फ्रेंड, स्टेप बाय स्टेप पहले हमने फ्रंट से बनाई है, फिर बीच से बनाई है, और फिर हम कॉर्नर से हमने क्लीन कर लिए। तो देखिए कितनी अच्छी शेप आई। और लास्ट में बहुत से लोग पहले ही कटिंग कर लेते हैं, लेकिन मैं लास्ट में, जिसके हेयर थोड़े आगे से ज्यादा बड़े होते हैं, वो सब उनकी थ्रेडिंग मैं सबसे पहले कट कर लेती हूँ। लेकिन मैं ज्यादातर मैं हेयर कटिंग बाद में ही करती हूँ, थ्रेडिंग के बाद। और कटिंग करने के बाद भी थोड़े थोड़े हल्के हल्के बाल हमें दिखाई देते हैं। तो कटिंग के बाद आप छोटे छोटे हेयर रह जाते हैं हमारे कटिंग में, तो वो आप बाद में क्लीन कर लिए। तो देखिए इनके गैप, मैं यही आपको बोलना चाहूंगी कि आप सामने से ज्यादा गैप ना करें। आप जितना छोटा गैप रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, उतनी ही सुंदर लगेगी। तो देखिए फ्रेंड, इनका गैप मैंने ज्यादा नहीं करा, और मैं यही सजेस्ट करूंगी सबको तो कि सामने का जो आप गैप रखते हो वो बहुत कम रखे। ज्यादा कभी कभी ज्यादा गैप हो जाता है तो थ्रेडिंग की शो बिल्कुल खराब हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड, ये देखिए। तो सो गाइस, इसी तरह से आपको अपनी आईब्रो कंप्लीट करना है और इसी तरीके से अपना वर्क करना है। तो देखिए फ्रेंड, कितनी अच्छी शेप आई है थ्रेडिंग की। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब।